नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम बात करेंगे कि हारी हुई सीटों पर विजय के लिए क्या है महाअभियान। क्या वाकई 2014 जैसी सफलता के लिए प्लान तैयार है? आखिरकार क्या है मास्टर प्लान बीजेपी की, और बीजेपी की मास्टर प्लानिंग के आगे कौन सी रणनीति के साथ इंडिया गठबंधन मैदान में उतरी? यूपी के लिए बीजेपी ने बनाया खास प्लान। बीजेपी को सभी 80 सीटों पर जीत की आस है। वहीं सपा के गढ़ में बीजेपी कैसे करेगी सेंधमारी, ये बड़ा सवाल है। साथ मैदान में आएगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विकास पांडे, सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास पांडे जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 2014 जैसी जीत के लिए बीजेपी इस बार तैयारी कर रही है, क्या माना जाए? क्या वाकई ये जो इंडिया गठबंधन बना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बीजेपी को? देखिए, इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करेंगे और उसके फर्क की, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा जी। 2017 का वो विधानसभा का चुनाव याद करिए, जब इसी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस जी, और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की बाद जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राजनीतिक का दल है समाजवादी पार्टी, उसने मिलकर के गठबंधन किया। क्या स्थितियां रही उस विधानसभा चुनाव में, स्नेहा जी मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको हर चीज याद होगी आज। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटें जीतकर इस उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड कायम किया और बहुमत की सरकार बनी। ये वही इंडिया गठबंधन के दो बड़े सहयोगी थे, और मुझे लगता है और सारे अगर दलों को आप देखना चाहें जो इंडिया गठबंधन में है, उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी जी की पार्टी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, किसी का भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जनाधार नहीं है, कोई बड़ा वोट बैंक है नहीं। तो मुझे लगता है कि अन्य दलों की चिंता का कोई विषय उठता ही नहीं है। दूसरी चीज, इन दो दलों की अगर आप बात करिए तो दोनों दलों का हमने विधानसभा के चुनाव में बाकायदा डटकर मुकाबला किया, और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके गठबंधन को नकार दिया 2017 में। मैं फिर कहता हूं कि रैपर नया है, माल वही पुराना है इन लोगों के पास। गठबंधन का नाम नया है, लेकिन ये वही गठबंधन है जो 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसे मुंह खिलाई। लेकिन इस बार बस उसका रैपर बदल के आ रहे हैं जनता को मूर्ख बनाने के लिए, और जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। क्यों? उसका कारण मैं बता दूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा नीति, नियत और नेतृत्व, हमारे नेतृत्व में वो क्षमता है जिसने भारत को विश्व गुरु की तरफ अग्रसर कर दिया है। आज से पहले कभी देश में ऐसा माहौल देखने को आपको नहीं मिला होगा जैसा माहौल राष्ट्र के अंदर आज आपको देखने को मिल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को चरितार्थ करते हुए आज भारत विश्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है यही है भारतीय जनता पार्टी की वो ताकत जिसे आज पूरा देश देख रहा है और देश के साथ चल रहा है। विकास जी, जी रविंद्र जी ने बहुत सारे आंकड़े दिए और पिछले कई चुनाव का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी फेल है। जवाब दीजिए। ठीक बात है, मैं आपको बता दूं, फेलियर का एक पहले उदाहरण मैं इनको दे दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। कि आप याद कर लीजिए कि राजस्थान में राहुल गांधी जी ये कहते हैं हिमाचल में चुनाव जीतने के बाद कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, और आप सारे मीडिया चैनलों ने चलाया कि आज तक उसके 100 दिनों के अंदर आज तक उन किसानों का बेचारों का कर्जा माफ नहीं किया गया। पूरे देश के अंदर महंगाई का रोना धोने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे बताएंगे कि आखिर हिमाचल प्रदेश में सरकार पहला ये कांग्रेस नहीं है जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, खैर कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में ये एक रोना रो करके इनकी सहयोगी है, इंडिया गठबंधन के सहयोगी है कांग्रेस पार्टी। कभी कांग्रेस पार्टी से ये सवाल करेंगे कि इस देश में उन्होंने एक योजना चलाई थी, इंदिरा गांधी आवास योजना, मुझे दिखा दें कि वो इंदिरा आवास योजना कहाँ चली गई। 60 साल इनकी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस की इस देश में सरकार रही, और 60 साल सरकार रहने के बाद आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता
घर को लेकर के, आवास को लेकर के उस सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं जिसने 10 साल के अंदर 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। ये सवाल आज आप हमारी सरकार से पूछ रहे हैं, क्यों आपकी हिम्मत नहीं है कांग्रेस से सवाल करने की? यही वो कारण है कि आप हमसे सवाल कर रहे हैं और हमने 3 करोड़ आवास दिए हैं। आप हमसे ही उम्मीद कर रहे हैं, इसीलिए आप सवाल कर रहे हैं, और यही उम्मीद पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से करती है, जो आज समाजवादी पार्टी के लोग हमसे कर रहे हैं, जिनके शासनकाल में इस उत्तर प्रदेश के अंदर गाना बन गया कि हाय हमारी जमीन कब्जाइली, हाय दैया वो अखिलेश भैया। तो मुझे लगता है कि वो लोग आकर के यहाँ अगर ज्ञान देने का काम कर रहे हैं तो उन्हें लगता है अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दूसरी चीज मुझे लगता है कई चीजें ऐसी नहीं है। राजस्थान भी हम 2019 से पहले हारे थे स्नेहा जी। हम राजस्थान का विधानसभा चुनाव 2019 से पहले हार गए थे। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव हम 2019 से पहले हार गए थे, और उसके बावजूद भी क्या हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में? प्रचंड बहुमत के साथ, पिछली 2014 से बड़े बहुमत के साथ पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। ये अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि लेकिन जो वोट परसेंटेज था, अरे सर वोट ऑफ परसेंटेज ही है ना, और आप चिंता न करिए, वोट ऑफ परसेंटेज तो आपका भी घटा था। आप याद कर लीजिए, आपने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। आप ये भी समझिए स्नेहा जी, इस उत्तर प्रदेश के 2 सबसे बड़े दल, भारतीय जनता पार्टी के बाद 2 सबसे बड़े दल एक साथ चुनाव लड़ने आए 2019 के चुनाव में, और उस सूबे में चुनाव लड़ रहे थे जिसके लिए ये कहा जाता है कि लोकसभा का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। बिल्कुल 80 लोकसभा सीटें आती हैं। क्या हासिल हुआ आप बता दीजिए? जनता ने आपको मुंह की खिलाई? आप अगर बात करते हैं हमारी हारने वाली सीटों के ऊपर, तो हम श्रावस्ती की सीट महज 5000 वोट से हारे हैं। आपको मालूम है? भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर की सीट हम महज 20,000 वोटों से हारे। तब हारे हैं जब बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ में मिलकर के लड़े। तो मुझे लगता है ये भय दिखा रहा है हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से, क्योंकि ये जान रहे हैं कि जिस इंडिया गठबंधन के सहारे ये उत्तर प्रदेश के समर में आए हैं, लोकसभा के चुनाव में आए हैं, दरअसल धरातल पर उसका कोई आधार है ही नहीं। अगर समाजवादी पार्टी को छोड़ दे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप देख लीजिए इनकी इंडिया गठबंधन की सहयोगी है। राहुल गांधी में डर का ये आलम था कि 2019 का चुनाव राहुल गांधी 2 जगह से लड़ते हैं, और वो जानते थे कि अमेठी की जनता उन्हें नकारने वाली है। अमेठी जैसी परंपरागत सीट राहुल गांधी हार जाते हैं, वो भी इनके उसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है जिसकी आज समाजवादी पार्टी हिस्सा है। दूसरी चीज आप एक बात और नोटिस करिए, मैं फिर कहता हूँ, यथार्थपरक बातों पर आइए। महंगाई की जिनके शासनकाल में इन्हीं के इंडिया गठबंधन की दल की सरकार कांग्रेस पार्टी की 2009, 10, 11 आप याद कर लीजिए, जिनके शासनकाल में गाना बन गया सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई दाएं खाए जात है। तो जिनके शासनकाल में महंगाई पे गाना बढ़ गया और जिनके मंत्री आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि महंगाई 1 हफ्ते में कम हो जाएगी, और महंगाई बढ़ जाया करती थी, तो ऐसी सरकारें देने वाला ये इंडिया गठबंधन आज आकर के जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। किसने कहा प्रति व्यक्ति आए 14,000 रुपए? श्रीमान जी 14,000 रुपए। श्रीमान जी पता करिए आप, प्रति व्यक्ति आए 1 लाख रुपए से ऊपर। इस देश के $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया के सारे देश मिलकर के कह रहे हैं। दूसरी चीज 41.5 करोड़ विकास जी, रविंद्र जी ने कहा कि बेरोजगारी के आंकड़े भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। बेरोजगारी के आंकड़े अगर बढ़े हैं तो बेरोजगारी की देन आप समझिए मेरी बात, कोरोना जैसी महामारी को हमने झेला है ना, हमने झेला है। जब पूरे विपक्ष से उम्मीद ये की जाती है कि वो सरकार के और देश के साथ खड़ा होगा, तब वो एक झुंझुना लेकर के आता है, ये वैक्सीन तो भाजपा की है, हम नहीं लगवाएंगे। ऐसी मानसिकता है इस विपक्ष की, जो इंडिया गठबंधन की आड़ लेकर के, जिसमें केवल INDI है, इंडिया का नाम लेकर के चेहरा वही है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, यही है इनका काल कोशित चेहरा, जो क्रेडिट वैज्ञानिकों का क्रेडिट भाजपा को दे देते हैं और फिर कहते हैं अगर भाजपा ने चंद्रयान पे क्रेडिट ले लिया तो वो वैज्ञानिकों ने भेजा। वैक्सीन भी तो वैज्ञानिकों ने बनाई थी, उसे आपने भाजपा की वैक्सीन कह दिया। वो भी तो वैक्सीन भाजपा वैज्ञानिकों ने बनाई थी। लेकिन इन सारे विषयों के इतर स्नेहा जी बहुत स्पष्ट है। मैं फिर कहता हूं आपको, हम जनता के बीच जाएंगे अपने कार्यक्रमों, अपनी नीति नियत और नेतृत्व के बल पे। इनके गठबंधन का तो अभी दूल्हा तय नहीं है, पहले तो दूल्हा तय हो जाए। इन बारातियों का तो बारात में, आपको मालूम है एक बारात का आलम ये होता है कि जब तक दूल्हा नहीं पहुंचता है हमारी संस्कृति में, तब तक बारातियों को खाना नहीं दिया जाता है। ये हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में पुरानी परंपरा रही है कि जब दूल्हा
जनवासे पर पहुंच जाता है तब बारातियों के लिए खाना खोला जाता था। तो वही स्थिति है इनकी कि अभी इनका दूल्हा तय नहीं है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता इनके लिए दरवाजे नहीं खोलेगी, ये तय मान लीजिए, क्योंकि इनके अंदर ही बहुत बड़ा एक अंतर कलेश। जी अभी लगातार रविंद्र जी नीति आयोग के रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश और देश सुरक्षित है। दीजिए जवाब। इतना जी आप याद कर लीजिए, इसी उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी ने एक आंकड़ा दिया था कि 2012 से 17 तक 500 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे हुए हैं। क्या समाजवादी पार्टी के लोग इस पर दो शब्द बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप याद विकास जी, सपा कह तो रही है, सपा हो या कांग्रेस, वो कहते तो हैं कि हम में कमी थी तभी जनता ने आपको चुना। तो हमने उनसे बेहतर दिया। ये तय जनता करेगी कि वो इनके मन मुताबिक दिए गए आंकड़ों पर विश्वास करेगी या जनता अपने जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें डिलीवर किया है, जो हमने सेवा भाव। रविंद्र जी कह रहे हैं ये हमारे मन मुताबिक आंकड़े नहीं है। रविंद्र जी बार बार कह रहे हैं नीति आयोग के आंकड़े हैं। मैंने बताया ना कि एनसीआरबी के अभी भाई साहब ने आंकड़े दिए और एनसीआरबी का सबसे पहला आंकड़ा सबसे बड़ा झूठ दिया आपने मुझे। मैं रवीन भाई साहब से कहता हूं कि मुझे वो दिखाएं ला करके कि जहां राजस्थान अगर महिला अपराधों में नंबर 1 नहीं हुआ तो बताइए मुझे आप आकर के। राजस्थान है, आपने भी कई डिबेटें करी हैं। राजस्थान महिला अपराधों में नंबर 1 है इस देश के अंदर, और ये बात इसलिए सलीके से छुपाई जा रही है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण पार्टिसिपेट है। दूसरी चीज, आप एक बात समझिए कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब इनके साथ गठबंधन किया जनसंघ के समय से, जब हमने जनता दल के साथ गठबंधन करके आगे बढ़ाई, हमने इस देश को एक सूत्र में पिरोने के काम के लिए गठबंधन किया, ये पूरा देश जानता है। दूसरी चीज, अभी श्रीमान जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे थी और ये आगे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें थी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे थी। ये है हमारे काम करने की कार्यशैली। और आज कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं भाई साहब, स्वयं अभी स्वीकार रहे हैं। और पिछलग्गू कौन होता है, पीछे पीछे कौन चलता है, ये स्नेहा जी ऐसे शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि ये समाजवादी कल्चर में इन्हें सिखाया जाता होगा। तो वो पीछे पीछे समाजवादी पार्टी चल रही है, तो समाजवादी क्या है ये स्वयं अभी समाजवादी पार्टी के लोग पता करके जाएंगे। दूसरी चीज स्नेहा जी, आप बात समझिए मेरी, सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने कहा कि इनसे इंदिरा आवास इन्हीं की इंडिया गठबंधन की एक पार्टी ने बनाई थी। मुझे बता दें कि इनके जिले और शहर के अंदर इंदिरा आवास बने हो तो मुझे दिखा दें, मुझे सूची उपलब्ध करा दें कहां इंदिरा आवास बने। मैं प्रधानमंत्री आवास को लेकर के ये दावा करता हूं कि आपको आने वाले 20 साल बाद भी प्रधानमंत्री आवास ऐसे ही खड़े होंगे। दूसरी बात, बिजली को लेकर के बात कर रहे हैं, अरे भाई ट्यूबवेल कनेक्शन हम भी दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, पहले पाओ पहले। हम सोलर कनेक्शन दे रहे हैं, आपको ये याद होना चाहिए, हम सोलर विद्युत बिजली कनेक्शन दे रहे हैं ट्यूबवेल के लिए। दूसरी चीज, वो बिजली कनेक्शन के बारे में क्या जाने जिनकी सरकारों में बिजली आना खबर हुआ करती थी। आपको याद हो स्नेहा जी, आप भी किसी शहर से आती हैं, इस उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थितियां थी, बिजली मिलना मुश्किल हुआ करती थी। आज मुख्यालयों को हम 20 घंटे से ज्यादा की बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, 20 आवर्स से ज्यादा की बिजली उपलब्ध हो रही है। और यही स्थिति समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या थी, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। स्नेहा जी, आप एंकर होने के नाते कम से कम सच बोल करके ये बताइए कि बिजली की स्थितियां क्या थी। वो कार्टून आपको मीडिया में याद होगा कि नंगे बिजली के तार के ऊपर, मीडिया में निकला था वो कार्टून, नंगे बिजली के तार के ऊपर आदमी अपना कपड़ा सुखा रहा था। ये स्थितियां थी समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली की, और आज यहां आकर के बिजली पर प्रवचन दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो औद्योगिक निवेश की आप बात करते हैं, तो औद्योगिक निवेश हमारा लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। आप एक आधा अधूरा एक्सप्रेस वे बना करके क्रेडिट लेने जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल बिछा हुआ है। ये समाजवादी पार्टी के चश्मे से नहीं दिखेगा स्नेहा जी, और इसका फैसला कोई डिबेट में बैठा कोई प्रवक्ता नहीं कर सकता। इसका फैसला उत्तर प्रदेश की 24-25 करोड़ की आबादी करेगी, उसकी जनता करेगी। ये ना समाजवादी पार्टी कर सकती है ना कांग्रेस कर सकती। बिल्कुल। रविंद्र जी, अगर जी विकास जी, जनता ने ही इन्हें 2014 के चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव हार जाती है, भाई इनके बदायूं से चुनाव हार जाते हैं, और दुर्भाग्य देखिए जनता ने इन्हें उपचुनाव भी आजमगढ़ से हरवा दिया। तो जनता ने ही हरवाया, ये भी याद रखना चाहिए समाजवादी पार्टी को। दूसरी चीज, मुझे ये नहीं समझ में आता है समाजवादी पार्टी को झूठ बोल करके हम सत्र बुलाते हैं, ठीक बात है, अगर झूठ बोल करके उस सत्र बुलाने की बात है तो उस सत्र में हमने महिला विधेयक पास कराया,
और महिलाओं को हम प्रतिनिधित्व तो अपने संगठन में भी देते हैं स्नेहा जी। ये बात समाजवादी पार्टी को कभी समझ में नहीं आएगी। चुनौती देता हूं, मुझे बता दे समाजवादी पार्टी कि कितने जिला अध्यक्ष हैं इनके, समाजवादी पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष। मुझे बताएं कि मेन बॉडी के कितनी महिला जिला अध्यक्ष हैं, मुझे बता करके जाए भी समाजवादी पार्टी। मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी में 7 महिला जिला अध्यक्ष हैं। आप बता करके जाए, एक भी महिला जिला अध्यक्ष अगर आपके यहाँ हो तो मुझे बता करके जाए। दूसरी चीज, जिनके जो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाते हैं और जिसमें परिवार को प्रतिनिधित्व देते हैं, उन्हें जनता कभी समझ में नहीं आएगी इससे आगे। उनके लिए जनता केवल वोट है, इसके अलावा कोई दूसरा उनके प्रति, जनता के प्रति लगाव रखने का उनका कारण है नहीं, सीधा सीधा। दूसरी चीज, एक एक्सप्रेस वे की बात की। अरे भाई, लखनऊ एक्सप्रेस वे फ्री चलाया था आपने, टोल तो लिया नहीं था। अपनी ही बात को काट रहे हैं श्रीमान जी। आगरा से लखनऊ तक जो एक्सप्रेस वे आपके महानुभाव श्रद्धेय परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, क्या उस पर टोल नहीं लेती है समाजवादी पार्टी ने? टोल नहीं चालू किया था? ये बताइए, टोल ना लेने का फैसला किया था क्या? जब पीपीई मॉडल से आपने वो विकसित किया था तो उसमें क्या लिखा था कि हम टोल नहीं लेंगे? ये बता करके जाए भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुझे। दूसरी चीज, मुझे लगता है 2-3 चीजें हैं इनके उस एक्सप्रेस वे के धंसे हुए हिस्से में। जो एक जीप गई थी जिसकी फोटो भी हमने आप सबने देखी थी, तो वो एक्सप्रेस वे की स्थितियां क्या थी हमने भी देखी। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी को अगर मैं ये सारी चीजें बताने जाऊंगा तो मुझे लगता है जनता पीछे छूट जाए। आज इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने भय मुक्त माहौल दिया। मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि पिछले कई दशकों में हमने ये देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों का बोलबाला रहा। लेकिन विकास जी, लगातार आंकड़े जो बता रहे हैं रविंद्र जी, वो तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। मैं भी बता रहा हूँ एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं को, अपराधियों को सजा दिलाने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये भी देख लीजिएगा, कॉलम 3 के नीचे लिखा हुआ है जो आप अभी बता रहे थे। सबसे ज्यादा महिला अपराधियों के अगेंस्ट में सजा दिलाने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो महिला अगर अपराध करेगा तो आप याद कर लीजिए कि क्या असर हुआ अयोध्या के अंदर उस अपराधी का। ये उदाहरण है उत्तर प्रदेश में कि जो अपराध करेगा उसे संरक्षण नहीं मिलेगा, जो महिलाओं के साथ बलात्कार करेगा उसे हम संरक्षण नहीं देंगे। उसकी सजा जेल में है, ना कि कैबिनेट में। उसकी सजा कैबिनेट में नहीं है, उनकी कार्यशैली से प्रूव करके दिखाया है। दूसरी चीज, मुझे लगता है, मैं फिर आपसे कहूंगा, ये सारी बहस बेवजह है। सब सारी जितनी समाजवादी पार्टी करे, कांग्रेस करे या कोई दल करे, ये बेवजह बहस है। क्यों? मुद्दा ये है कि मुझे पता करके जाए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कि इनके इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन है इनके यहाँ दूल्हा कौन होगा, ये बता करके जाए इनके यहाँ दूल्हा कौन होगा, क्योंकि बगैर दूल्हे के सारी बातें बेईमानी है। विकास जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आखिरी का 2 मिनट। बलात्कार के ऊपर मैंने अभी बहुत कुछ सुना और मुझे लगता है कि ये बदायूं का वो बलात्कार भूल गए जो समाजवादी पार्टी के सांसद के घर में हुआ था, और उसकी लीपापोती करने के लिए आपने उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया और ऐसे ही उसका क्रियाक्रम कराने की व्यवस्था बना दी थी इसी समाजवादी पार्टी ने। क्यों? क्योंकि वो इनके बहुत ही कर्मठ नेता, इनके बदायूं के तत्कालीन सांसद के घर में हुआ था। ये आप सबको याद होगा, मीडिया के पर्सनों को। दूसरी बात, हमारे यहाँ बलात्कारियों को संरक्षण नहीं देने की प्रवृत्ति है, क्योंकि आपके यहाँ तो सबको मालूम है कि कैसे आप बलात्कारियों को मना करने के बाद भी मंत्री बना दिया करते थे। जनता विरोध कैसे करती रह जाती थी, हाईकोर्ट सख्त टिप्पणी करती थी कि ये कैसी सरकार है कि बलात्कारी को आप मंत्री बना रहे हैं। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को मंत्री बनाने से गुरेज नहीं करती थी। ये ऐसे प्रकरण रहे हैं समाजवादी पार्टी के चेहरे पर हमेशा काले दाग बदस्तूर चस्पा रहेंगे। दूसरी चीज, मुझे लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह जी का अभी आप नाम ले रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह जी के केस में स्पष्ट उन्होंने, आपने भी कवरेज किया है, हमने उस पर डिबेट भी की है स्नेहा जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को तैयार हूं।